हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक कैटेगरी के बारे में जानेंगे कि स्टॉक कैटेगरी क्या होती है और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारी बेल आइकन को क्लिक कर उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टॉक कैटेगरी देखने से पहले सबसे पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि स्टॉक कैटेगरी होती क्या है। देखिए, स्टॉक कैटेगरी का मतलब स्टॉक आइटम के आकार या रंग और कार्यों आदि को दर्शाना होता है। स्टॉक कैटेगरी वह होते हैं जो मुख्य रूप से तरह तरह के जो स्टॉक ग्रुप्स से मिलते जुलते एक ही विशेषताओं के स्टॉक आइटम्स को दर्शाता है। जैसे हम कोई वॉशिंग मशीन को बेच रहे हैं और हमारे पास वॉशिंग मशीन की विभिन्न कैटेगरियाँ मौजूद हैं, जैसे 27 इंच, 39 इंच, 32 इंच इत्यादि। इसी तरह अन्य भी आइटम्स जैसे टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव आदि आइटम्स के साइज को स्टॉक कैटेगरी कहते हैं। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो स्टॉक कैटेगरी उन्हें कहते हैं जो कि हमारी आइटम्स की विशेषताओं और कार्यों को दर्शाती है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया है, हम कोई वॉशिंग मशीन बेचते हैं तो हमारे पास उस वॉशिंग मशीन की विभिन्न प्रकार की कैटेगरियाँ हैं। हमारे पास 27 इंच की है, 39 इंच की है, 32 इंच की है। इसी तरह से कोई और आइटम्स होते हैं जिसके कलर है, आकार है, अगर वो सेम कैटेगरी के होते हैं तो उन कैटेगरी को हम स्टॉक के आधार पर रखते हैं तो उसे स्टॉक कैटेगरी कहते हैं। स्टॉक कैटेगरी किसे कहते हैं यह तो हमने जान लिया है। अब इस कैटेगरी को किस तरह से क्रिएट करते हैं वह भी जान लेते हैं। तो चलिए टैली प्राइम पे चलते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक कैटेगरी बनाने के लिए मास्टर के अंदर क्रिएट ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर में सेकंड ऑप्शन स्टॉक कैटेगरी पर जाना होगा। तो यहाँ पर हमें स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है। हम फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर 28 इंच, 32 इंच और 30 इंच के हैं। तो इसके आधार पे हम एक स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर रेफ्रिजरेटर 28 इंच क्रिएट कर लिया है, अंडर में प्राइम ही आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर 32 और 30 इंच की क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी को क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह हम वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव, इनकी कैटेगरी को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने सारी हमारी कैटेगरियाँ बना ली हैं, क्रिएट कर लिए। अब स्किप करके हम बाहर आते हैं और हमने जो कैटेगरी बनाई है उनको आइटम्स में ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट ऑप्शंस पर जाना होगा और फिर हम यहाँ पर आइटम्स बनाएंगे और हम कुछ आइटम्स बना लेते हैं। जैसे हमने एलजी का रेफ्रिजरेटर बनाया है। अब देखिए यहाँ पर हमने अंडर रेफ्रिजरेटर करा है और फिर यहाँ पर हमें यूनिट दे रखी है। हम चाहे तो यहाँ पर बना सकते हैं, परंतु हमें यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए हमें F12 पर जाना होगा और यहाँ पर नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर इन्वेंट्री डिटेल्स में यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसको यस करना होगा और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन कैटेगरी का आ जाता है और यहाँ पे हम एलजी के हमारे पास कौन सी कैटेगरी के हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, तो हमने यहाँ पर 30 इंच लिख दिया है और यहाँ पर एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरह से हमने एक और आइटम्स बना लिया है। जैसे हमने हायर्स का हमने यहाँ पर एक माइक्रोवेव बना लिया है और यहाँ पर भी कैटेगरी शो हो रही है। अब ये हमने 21 इंच का बनाया है और यहाँ पर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे ही स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लेंगे। स्किप करके हम बाहर आते हैं। अगर हमने ऑलरेडी सारे आइटम्स स्टॉक ग्रुप सारे बना लिए हैं
और हम स्टॉक कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर हम स्टॉक आइटम पर जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो जो हमारे आइटम्स हैं उसकी स्टॉक लिस्ट यहाँ पर शो हो गई है कैटेगरी के साथ। अब यहाँ पर अल्टर एज पर मल्टी मास्टर पर जाएंगे और मल्टी अल्टर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें एक आइटम में अल्ट्रेशन करना है तो वो एक आइटम हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अगर हमें सब में एक साथ करना है तो ऑल आइटम्स करेंगे। अब यहाँ पर सारे आइटम्स हमें ऑन हो गए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कैटेगरी का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। इसके लिए हम F12 पर जाएंगे और यहाँ पर हमें स्टॉक कैटेगरी का सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है, इसको इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको स्टॉक कैटेगरी शो हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सारी स्टॉक कैटेगरी को इंटर करके यहाँ पर शो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने इतनी ही स्टॉक कैटेगरी बनाई है, तो इस तरह से आप सारी स्टॉक कैटेगरी बनाकर यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐसा देख सकते हैं और अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आशा है आगे भी आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे। इसलिए आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।